نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله आज इंशाल्लाह हम सूरा अल बकरा का एक मुख्तसर तारुफ समझने की कोशिश करेंगे। सूरतुल बकरा कुरान मजीद की दूसरी सूरत सूरतुल फातिहा के बाद और सबसे लंबी और सबसे बड़ी सूरत जो है वो सूरतुल बकरा है। सूरह बकरा जो है ये मदनी सूरत है और 286 इसकी 286 आयात है। अगर हम इसके ज़माने नज़ूल की बात करें तो सूरतुल बकरा का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो हिजरत के इब्तिदाई सालों में, यानी मुसलमानों की जो मक्का से मदीना की तरफ हिजरत थी उसके इब्तिदाई सालों में इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो नाजिल हुआ। और बहुत सारी इसकी जो आयत हैं वो 2 हिजरी यानी हिजरत के दूसरे साल जो हैं वो सामने आती हैं, उनका जो टाइम है नुज़ूल का। कुछ आयत सूरतुल बकरा की ऐसी हैं जो हिजरत से पहले ही नाजिल हो गई थी, जिनमें आखिरी 3 आयत के बारे में उलमा कहते हैं कि वो हिजरत से पहले नाजिल हुई थी। इसके अलावा सूद के हराम होने की जो अहकामात हैं और आयत हैं सूद की हुर्मत की, वो 10 हिजरी में नाजिल हुई, यानी वो थोड़ा लेट नाजिल हुई। बाकी तमाम तर इसका जो हिस्सा है, बड़ा हिस्सा, वो 2 हिजरी में सूरतुल बकरा का नाजिल हुआ। सूरतुल बकरा इंतहाई फजीलत की हामिल सूरत है और इसकी जो फजीलत है उसके हवाले से बहुत सारी अहादीस हमारे सामने आती हैं, जिसमें से कुछ मैं आपके सामने रखती हूँ। जैसे सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यकीनन जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है उससे शैतान भाग जाता है। यानी अ, अमूमन शैतान जो है वो इंसानों के साथ साथ ही होता है, इंसान के पीछे पीछे होता है। जाहिर है उसकी ज़िंदगी का मकसद ही ये है ना कि इंसान को बहकाना, इंसान को भटकाना। तो फरमाया गया कि तुम्हारे जो घर हैं, कब्रिस्तान से मुराद ये है कि यानी ऐसी जगह कि जहाँ पर ज़ाहिर है मुर्दे जो हैं वो तो जिक्र नहीं कर सकते ना, अल्लाह का नाम नहीं ले सकते। तो जहाँ पर कुरान नहीं पढ़ा जाता वो जगह कब्रिस्तान की मानिंद है, यानी ऐसी जगह जहाँ पर अल्लाह का जिक्र नहीं किया जा रहा, कुरान नहीं पढ़ा जा रहा, तो जाहिर है वहाँ शैतान का फिर आना जाना बहुत इजीली होता है। तो फिर फरमाया इसका इसका जो सोल्यूशन है, इसका हल ये है कि अपने घरों में सूरतुल बकरा पढ़ा करो, क्योंकि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान चला जाता है। इसी तरह मुस्तदरक हाकिम की हदीस है, अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है। इसी तरह सही मुस्लिम ही की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल बकरा पढ़ा करो इसलिए कि इसका हासिल करना बरकत है, यानी इसका पढ़ना, और उसका छोड़ देना बाइसे हसरत है। अहले बातिल यानी जादूगर इसके पढ़ने वाले पर असरअंदाज नहीं हो सकते, यानी जो सूरतुल बकरा पढ़ता है उस पर जादू या जादू करने वाले असरअंदाज नहीं हो सकते। इसी तरह सही मुस्लिम ही की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 चमकती सूरतों अज़्ज़हरावैन, यानी चमकने वाली जो 2 सूरतें हैं, चमकती हुई यानी शाइनिंग सूरज, उनको पढ़ते रहा करो। और वो कौन सी है? सूरतुल बकरा और सूरह आले इमरान। इसलिए कि ये दोनों सूरतें क़यामत के दिन बादल की 2 टुकड़ियां बनकर, 2 साए बनकर या परिंदों के 2 गौल बनकर नमूदार होंगी और अपने पढ़ने वालों की तरफ से शफाअत के लिए झगड़ेंगी। यानी जो भी इनको पढ़ेगा सूरतुल बकरा और आल इमरान, उनके लिए ये जो सूरतें हैं वो सिफारिश करेंगी या शफाअत करेंगी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल बकरा कुरान मजीद की चोटी है, यानी कोहान है। कोहान से मुराद ये होता है जैसे ऊँट की कोहान होती है ना, कोहान का मतलब होता है प्रोमिनेंट हिस्सा। तो कुरान मजीद, पूरे कुरान मजीद में जितने भी अहकामात हैं या जितने भी मौज़ूआत हैं वो आपको थोड़े थोड़े मुख्तसरन सूरतुल बकरा में मिल जाएंगे। यानी अगर कोई सूरतुल बकरा को अच्छे से समझ ले तो आप ये कह सकते हैं कि कुरान का एक बड़ा हिस्सा उसको समझ में आ गया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बल्कि ये हदीस है, इसको रिवायत किया है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा हज़रत जिब्राइल बैठे हुए थे
कि हज़रत जिब्राइल ने कोई दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी, तो आपने हज़रत जिब्राइल ने अपना सर ऊपर उठाया और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आसमान का दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। उसी दरवाजे से एक फरिश्ता उतरा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो फरिश्ता आज से पहले कभी ज़मीन की तरफ नहीं उतरा। फिर उस फरिश्ते ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नूर दिए गए हैं, यानी नूरैन, 2 नूर दिए गए हैं, आपको मुबारक हो। आपसे पहले किसी को भी, किसी नबी को भी ये 2 नूर नहीं दिए गए। और वो 2 नूर फातिहतुल किताब यानी सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा का आखिरी हिस्सा, आखिरी रुकू जो है वो है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जो हर्फ भी पढ़ेंगे आपको इसका सवाब दिया जाएगा। यानी ये एक ख़ास सूरतुल बकरा के हवाले से अहदीस में रिवायत सामने आती है। इसी तरह सूरतुल बकरा की जो आखिरी 2 आयात हैं वो बेइंतहा फ़जीलत की हामिल हैं। सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें रात को सोने से पहले पढ़ेगा, ये दोनों आयतें उसके लिए किफ़ायत करेंगी, यानी उसको काफ़ी हो जाएंगी। अब इसके बारे में उलमा कहते हैं कि यानी इसकी तफसीर में कि उसके रिस्क के लिए काफ़ी हो जाएंगी, कुछ कहते हैं उसकी हिफाजत के लिए काफ़ी हो जाएंगी, कुछ कहते हैं कि बरकत का बाइस होंगी, कुछ कहते हैं कि उसकी औलाद और उसके अहले खाना के लिए भी बरकत और इसमें हिफाजत होगी। यानी इसके अनलिमिटेड कि आप उसको बयान नहीं कर सकते, इतने सारे फ़वाइद बताए गए हैं सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत के। इसी तरह सूरतुल बकरा में एक और बहुत अहम आयत है जिसे मैं और आप आयतुल कुर्सी कहते हैं, और ये वो आयत है कि जिसको बाज़ उलमा के नज़दीक ये जिसे आयत आज़म भी कहते हैं या इसमें आज़म भी कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से हज़रत उबई बिन काब से फरमाया कि ए उबई बिन काब, या उनका जो लक़ब था वो था अबुल मुंज़िर, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह की किताब में तुम्हारे पास सबसे अजीम आयत कौन सी है? तो अब उबई बिन काब कहते हैं कि मैंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जानते हो कि कौन सी आयत अल्लाह की किताब में तुम्हारे पास अजीम तर है? मैंने कहा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। उबई बिन काब ने कहा या रसूलल्लाह, यानी उन्होंने जवाब दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ जो है वो उनके सीना मुबारक पर फेरा। यानी जिस वक्त हज़रत उबई बिन काब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उनसे पूछा, दूसरी दफ़ा पूछा कि कौन सी आयत अजीम तर है, तो आपने फरमाया कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतुल कुर्सी की जो पहली जो सेंटेंस है, पहले अल्फाज हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर अपना हाथ आप उबई बिन काब के सीने पर फेरा और फरमाया कि ए उबई बिन काब, तुम्हें ये इल्म मुबारक हो कि तुम्हें यानी इतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इतनी दानिश और इल्म दिया गया है, तुम्हें ये बात मुबारक हो। यानी आपको बहुत खुशी हुई ये सुनकर के उबई बिन काब के इल्म में ये बात है कि कुरान की सबसे अजीम तर सूरत आयत जो है वो आयतुल कुर्सी है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है कि हर चीज़ की एक कोहान होती है, यानी एक प्रोमिनेंट, एक नुमाया हिस्सा होता है, और कुरान की कोहान सूरतुल बकरा है। और इस सूरत में एक आयत है जो कि सब आयतों की, कुरान की सारी आयतों की सरदार है, और वो आयत आयतुल कुर्सी है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, सुनन निसाई की हदीस है कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसे जन्नत में दाखिल होने से मौत के अलावा और कोई चीज़ नहीं रोक सकती। यानी अगर उसको मौत आ गई तो वो फ़ौरन जन्नत में चला जाएगा। जन्नत में जाने के लिए उसको सिर्फ मौत का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी तरह सही बुखारी ही की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह की जानिब से उस पर एक मुहाफ़िज़ मुकर्रर कर दिया जाता है, चुनाचा शैतान तुलूए फ़ज्र तक उसके करीब नहीं आ सकता। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा की इससे रिवायत जो एक बड़ी मशहूर हदीस है कि वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदक़ा फ़ितर की, यानी फ़ितराना का जो माल था और गल्ला वग़ैरह जो यानी एक जगह पर इकट्ठा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हिफाजत पर मुकर्रर किया अबू हुरैरा को। तो अबू हुरैरा कहते हैं कि एक शख्स आया
यानी वो वहीं पर थे और एक शख्स आया और गल्ला चोरी करने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने कहा कि मैं तुझे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। तो वो कहने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मोहताज हूँ और मेरी बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है और मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मुझे छोड़ दो। तो अबू हुरैरा कहते मैंने उसको छोड़ दिया। चुनांचे सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि अबू हुरैरा आज रात तुम्हारे पास एक कैदी आया था, यानी जिसको तुमने पकड़ लिया था, उसने क्या कहा? तो अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह, उसने मोहताजी और अपनी तंगी की और फकीरी की शिकायत की तो मुझे उस पर रहम आ गया, मैंने उसको छोड़ दिया। आपने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अबू हुरैरा होशियार रहना, वो झूठा है, वो तुम्हारे पास दोबारा आएगा। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अगली रात को वो फिर से आया चोर और दोबारा गल्ला उठाने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया और मैंने कहा कि आज तो मैं तुम्हें ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। तो वो कहने लगा कि मुझे छोड़ दो। दोबारा से उसने वही रोना अपना रोया कि मुझे छोड़ दो, मैं बड़ा मोहताज हूँ, मैं आइंदा नहीं आऊँगा, ये काम नहीं करूँगा। तो अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे फिर रहम आ गया, मैंने उसको छोड़ दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुबह हुई तो मुझसे पूछा, अबू हुरैरा तुम्हारे कैदी ने तुम्हें क्या कहा? मैंने कहा या रसूलुल्लाह, उसने दोबारा सख्त मोहताजी और अयालदारी की शिकायत की थी, इसलिए मुझे रहम आ गया, मैंने उसको छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा होशियार रहना, वो झूठा है, वो फिर आएगा। अब तीसरी बार वो जो चोर है वो दोबारा से आया। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं ताक में था, मैं बड़ा चौकन्ना होके बैठा हुआ था। तो अब वो दोबारा आया और गल्ला समेटने लगा। मैंने कहा अब तो मैं तुम्हें किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। और अब तो ये तीसरी दफ़ा है, मैं तुम्हें यानी अब माफ़ नहीं करूंगा। हर बार यही कहते रहे हो कि मैं नहीं आऊंगा और फिर भी तुम आते रहे हो। तो उसने मुझे कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे चंद कलिमात सिखाता हूँ जो तुम्हें फ़ायदा देंगे। मैंने कहा वो क्या कलिमात हैं? तो वो शख्स कहने लगा, यानी वो जो चोर था वो कहने लगा कि जब तुम सोने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता तुम्हारा निगहबान बन जाएगा और सुबह होने तक शैतान तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। चुनाचे मैंने उसको छोड़ दिया। तो जब सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि तुम्हारे कैदी ने आज रात क्या किया? मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बता दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी अबू हुरैरा कह रहे हैं कि मैंने उनको सारी बात पूरी, यानी इस तरह से उसने मुझे आयात बताई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो झूठा है, लेकिन ये बात उसने सच्ची कही, यानी ये जो आयात तुम्हें बताई हैं ये सच कहा है, हालांकि वो झूठा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि अबू हुरैरा जानते हो 3 रातों से तुम्हारे पास कौन आता रहा है? तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नहीं या रसूलल्लाह, मुझे तो इल्म नहीं है। आपने फरमाया कि वो शैतान था, यानी शैतान ने खुद अपना हल बता दिया हमें कि आयतुल कुर्सी जो है वो उसको पढ़ने वाला और ख़ास तौर पे रात को पढ़ने वाला वो शैतान के अटैक से बचा रहेगा। अब जैसा कि हमने सूरतुल बकरा पढ़ते हुए जिक्र किया था इस बात का कि कुरान मजीद में तकरीबन हर सूरत का एक किताबी रब्त है। किताबी रब्त से मुराद ये है कि अपने से पहले वाली सूरत और अपने से बाद वाली सूरत के साथ एक लिंक है और ये लिंक उसी इंसान को महसूस हो सकता है कि जो कुरान को एक फ्लो में पढ़ रहा है और समझ रहा है। तो अब हम अगर देखते हैं कि सूरतुल बकरा का सूरतुल फातिहा के साथ किस तरह से ताल्लुक है। एक तो ताल्लुक उलमा के नज़दीक कि जिस वक्त हम कुरान मजीद में जो हमें सूरतुल फातिहा में दुआ सिखाई गई है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ए अल्लाह तो हमें सीधे रास्ते पर चला, तो उस दुआ की कबूलियत के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल बकरा और पूरा कुरान मजीद नाजिल किया। इसीलिए सूरतुल बकरा की जो इब्तदाई रुकू हैं उनमें ख़ास तौर पे जो पहला रुकू है उसमें मुत्तकीन की निशानी और उन लोगों की निशानियां हैं कि जिनको कुरान से फ़ायदा मिलेगा। नंबर 2, कुरान मजीद की सूरतुल फातिहा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत के आखिर में मग़दूब और दालीन 2 ग्रोहों का तज़किरा किया और इसको हमने समझते हुए पढ़ा था कि मग़दूब जो हैं वो यहूद हैं जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ और दालीन जो हैं वो नसारा हैं, क्रिश्चियंस हैं कि जिन्होंने अल्लाह के नबी को अल्लाह का बेटा बना लिया। तो ये जो सूरत है सूरतुल बकरा
इसमें मगदूब यानी कौम यहूद का ख़ास तौर पर तज़किरा है। जो हमने देखा कि जो दूसरा हिस्सा है सूरतुल बकरा का, आयत नंबर 40 से 141 तक, उसमें आपको इसका तज़किरा मिलेगा। ओवरऑल सूरह बकरा का जो मेन थीम है उसका ताल्लुक भी यहूद के साथ है कि अब इमामत तब्दील कर दी गई है। और इससे जो अगली सूरत है सूरतुल बकरा के बाद, सूरह आले इमरान, उसमें आपको दालीन यानी क्रिश्चियंस का, नसारा का तज़किरा मिलेगा और उनके खिलाफ जो फर्द जुर्म है या उन्होंने क्या किया और कैसे अल्लाह ने उनको गुमराह करार दिया और क्या उनके जो है वो जराइम है, उनके बारे में तज़किरा मिलेगा सूरह आले इमरान में। अब अगर हम देखते हैं कि सूरतुल बकरा के जो ओवरऑल, जैसे हमने कहा कि 4 हिस्से हैं और हर हिस्से में तकरीबन आप देखिए कि 39 और से ये आयत नंबर 1 से आयत नंबर 39 तक जो पहला हिस्सा है, इसी तरह आयत नंबर 40 से 141 तक, फिर इसी तरह 142 टू 283 तक ये आखिरी हिस्सा, और फिर 284 286 यानी ये आखिरी जो 2 आयात हैं कुरान की, 3 आयात वो हैं। तो जो पहला हिस्सा है वो उसे हम तमहीद कह सकते हैं, यानी जो पहला सूरतुल बकरा का हिस्सा है उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमहीद के तौर पर यानी प्रीफेस के तौर पर ईमान की जो निशानियां हैं ईमान वालों की, मुत्तकीन की, और कौन से लोग हैं जिन्हें आप ईमान वाले कह सकते हैं, और फिर निफाक के हवाले से मुनाफिकत क्या है। क्योंकि जो सूरह, जैसे मैंने आपको बताया कि सूरह बकरा का जो नुज़ूल है वो मदीना में हुआ, और मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और मुसलमानों के पास अब एक अथॉरिटी आ गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ मिलकर यानी वहाँ पर एक स्टेट कायम कर ली थी। अब वो रूलर्स थे, अब उनके हाथ में हुक्मरानी थी, अथॉरिटी थी। तो जहाँ पर अथॉरिटी होती है वहां पर अब आप देखें कि या तो लोग आपकी बात मान जाते हैं या नहीं मानते, ठीक है। लेकिन एक तीसरा रवैया भी होता है कि जो बज़ाहिर ये शो करते हैं कि हम आपकी बात मान रहे हैं, आपसे इत्तेफाक कर रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा यानी अंदरून खाना कह सकते हैं कि वो आपकी बात के खिलाफ होते हैं, और इसको कहते हैं मुनाफिकत। तो सूरतुल बकरा के इब्तदाई हिस्से में हमें मुनाफिकीन का तज़किरा भी पढ़ने को मिलता है। और इसी तरह जो दूसरा हिस्सा है, जिस हवाले से कहा कि बनी इसराइल के हवाले से इसके अंदर काफ़ी आपको पढ़ने को मिलेगा कि कैसे बनी इसराइल की जो है वो इमामत स्टार्ट हुई, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इनके जो दौर के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आई और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको मुख्तलिफ तरीक़े से आज़माया, और इनके इम्तिहानों में मुसलसल नाकामियों के बायस इनसे इमामत जो है वो वापस ले ली गई, ठीक है। और फिर तीसरा जो हिस्सा है उसमें इस चीज़ का तज़किरा है कि अब ये जो इमामत है वो मुसलमानों के सपुर्द की जा रही है, और मुसलमानों को अब आखिरी उम्मत के तौर पर, बेहतरीन उम्मत या उम्मतुन वसता के तौर पर, या कुंतुम खैरा उम्मतिन, कि तुम अब बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हारा काम जो है वो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस दीन को लोगों तक पहुंचाना है। ये इसका यानी एक ओवरऑल कह लें कि एक पिक्चर है सूरतुल बकरा की। इसको मज़ीद थोड़ा सा अगर हम ओपन करके यानी थोड़ा सा खोल कर देखें तो हमें पता चलता है कि जो सूरतुल बकरा की जो पहला हिस्सा है, उसमें 3 तरह के लोगों का जो है वो पेश किया गया है तारुफ, जिनमें आयत नंबर 1 से 5 तक मोमिनीन की सिफात हैं। उसके बाद आयत नंबर 6 से 7 में काफिरीन की सिफात हैं कि वो ज़िद्दी हैं, वो उनके लिए आप कुछ भी कर दें, उनको समझाएं जैसे भी, वो नहीं बात मानेंगे। फिर आयत नंबर 8 से लेकर आयत नंबर 20 तक मुनाफिकीन का तज़किरा है कि ये वो लोग हैं कि जब उन्हें इस्लाम में फ़ायदा नज़र आता है तो वो कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, अदरवाइज़ ये दुश्मनों के साथ बैठकर और इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों के साथ बैठकर मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। इसी तरह इसका जो चौथा पैराग्राफ है, पहले हिस्से की बात मैं कर रही हूँ, जो चौथा पैराग्राफ है आयत नंबर 21 से आयत नंबर 29 तक, इसमें दावत तौहीद है तमाम इंसानों को, तमाम दुनिया के लोगों को, कि अपने एक रब की इबादत में आ जाओ और जो है उसी की इबादत में अपने आप को खालिस करो। फिर इसी तरह आयत नंबर 30 से 37 में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत
और किस तरह उनको फरिश्तों के ज़रिए से उनकी ताज़ीम करवाई गई, और आदम अलैहिस्सलाम ने कैसे इल्म के ज़रिए से अल्लाह ने उनको किस कुछ चीज़ों के नाम सिखाए, और फिर उन्होंने अपने उस इल्म के ज़रिए से कैसे जो फरिश्ते हैं उनके सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको एक बरतरी और इज्जत जो है उससे नवाजा। और फिर जो इब्लीस का कैरेक्टर है या शैतान की जो दुश्मनी है आदम के साथ, वो कैसे शुरू हुई, और आदम ने किस तरह से शैतान ने किस तरह से आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को बहकाया, और इस कश्मकश को कैसे उसने अल्लाह से मोहलत मांगकर क़यामत तक के लिए अपने आप को इंसानों की सोचों पर और इंसानों को बहकाने और भटकाने के लिए ढील अल्लाह से ले ली, और हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने कैसी गलती जो है वो की, और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब उन्होंने तौबा की और सच्चे दिल से उन्होंने निदामत का इजहार किया तो अल्लाह ने उनको कैसे माफ़ किया। ये सारा आपको सूरतुल बकरा का जो पहला हिस्सा है, आयत नंबर 30 to 37, उसमें आपको ये किस्सा आदम और इब्लीस जो है ये मिल जाएगा। इसके बाद आयत नंबर 38 से 39 में ये वाज़ेह किया गया है कि क़यामत तक के लिए अब जितने रसूलों के ज़रिए से हिदायत का इंतज़ाम कर दिया गया था, अब क़यामत तक और कोई नबी नहीं आएगा। तो जो भी इंसान ये चाहता है कि अपने आप को गम से बचाए, खौफ से बचाए, दुख से बचाए, तो अगर वो अंबिया की लाई हुई तालीमात का और अल्लाह की भेजी हुई हिदायत की पैरवी करेगा, तो वो खौफ और गम से आज़ाद हो जाएगा। और जो बकरा का दूसरा हिस्सा ख़ास तौर पर बनी इसराइल से मुताल्लिक़ है, जैसे कि हमने शुरू में भी डिस्कस किया है कि बनी इसराइल से इमामत का वापस लिया जाना, उनको जो ज़िम्मेदारी दी गई थी, जो उनको ये ओहदा, ये एक स्टेटस जो है वो सौंपा गया था, वो उनसे क्यों वापस लिया गया और उनके क्या जराइम हैं, आपको सूरतुल बकरा के दूसरे हिस्से में ख़ास तौर पर इसी का तज़किरा मिलता है आयत नंबर 40 से आयत नंबर 141 तक। अगर आप इसके पहले पैराग्राफ की बात करें, आयत नंबर 40 से 46, तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनी इसराइल को, यहूदियों को इस्लाम की दावत दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये वही इस्लाम है या ये वही नबी हैं जिनका तज़किरा तुम्हारी किताबों में तुम्हें मिल रहा था, और तुम्हें ये बताया गया था कि एक आखिरी नबी जो हैं वो आएंगे और तुम्हें उन पर ईमान लाना है। इसी तरह दूसरा जो पैराग्राफ है आयत नंबर 47 से 48 तक, बनी इसराइल को ईमान ना लाने की सूरत में क़यामत के अजाब से डराया गया है कि उस दिन तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। अगर तुम ये समझते हो कि हम अंबिया की नस्ल से हैं और हमारा जो नस्ब है वो नबवी है, अंबिया से के औलाद हैं, तो इस वजह से शायद हमें क़यामत और अजाब से और अल्लाह के गज़ब से महफूज रखा जाएगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। इसी तरह आयत नंबर 49 से 79 तक बनी इसराइल पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो एहसानात किए, और फिर उसके बदले में बनी इसराइल का जो नाफरमानियों वाला रवैया था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको वो याद करवा रहे हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि कैसे उनको फ़िरौन के मज़ालिम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निजात दिलवाई, तौरात से नवाजा, मन्नो सलवा नाजिल किया, बादलों का साया किया, 12 चश्मे जारी किए, लेकिन उसके जवाब में इन्होंने बछड़ा बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी और अजीब व गरीब शराइत रखना शुरू कर दी कि हम जब तक अल्लाह को देखेंगे नहीं, ईमान नहीं लाएंगे। और इसी तरह ये वो लोग हैं जिन्होंने अंबिया का इनकार किया, जिन्होंने सब्त जो हफ्ते के दिन के बारे में स्पेशल रूल आए आए थे उसका मजाक उड़ाया। फिर इसी तरह गाय को ज़बह करने का हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया था। ये भी आपको आयत नंबर 49 से 79 तक इसका तज़किरा मिलेगा, और इसी वाक़े की मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरतुल बकरा है कि वो जो गाय का इनको हुक्म हुआ था कि ज़िबह करो, लेकिन उसमें कैसे इन्होंने पसोपेश से काम लिया और अपने फ़ायदे के लिए आयत को कैसे इन्होंने आगे पीछे किया, खुद से आयत घड़ ली। आगे अगर हम देखें तो आयत नंबर 80 से लेकर 89 तक जो चौथा पैराग्राफ बनता है सेकंड पार्ट का, उसमें हम देखते हैं कि इनको ख़ास तौर पर नस्ली तफाखुर और नस्ली तासुब पर मलामत की जा रही है, क्योंकि यहूद का ये कहना था कि हम तो बहुत स्पेशल हैं, नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, हम तो बहुत थोड़े दिन, अगर हम पहली बात तो ये कि हम जहन्नुम में जाएंगे ही नहीं, और अगर गए भी तो बहुत थोड़े से टाइम के लिए जो है वो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेजेंगे और निकाल लेंगे कि हम बड़े स्पेशल हैं।
तो अल्लाह जी इसमें इनको ये समझा रहे हैं कि तुम्हारा ये जो तासुब है या तुम्हारा ये जो बेजा किस्म की तुम्हारे अंदर ये एक तफाखुर है, इसका तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आगे चलकर आयत नंबर 83 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको याद करवा रहे हैं वसाया अल अशरा या 10 कमांडमेंट्स या 10 जो नुकाती जो इनसे अहद लिया गया था, जिनमें ख़ास तौर पर तौहीद के हवाले से इनसे अहद लिया गया था, वालिदैन की फरमाबरदारी, करीबी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक, यतीम व मिस्कीनों से अच्छा सलूक, हुस्न कलाम यानी अच्छे तरीके से बात करना, नमाज की इकामत, फिर इसी तरह ज़कात अदा करना, जो बेगुनाह लोग हैं उनको कत्ल करने से बचना, यानी किसी भी जान को बगैर किसी वजह के कत्ल करने से बचो, और इसी तरह किसी को भी जलावतन ना करो। इन सारी चीज़ों के हवाले से इनसे अहद लिया गया था, उसका दोबारा से इनको याद दहानी कराई जा रही है। आयत नंबर 84 से 89 तक बनी इसराइल को के ख़ास तौर पर उस गुनाह का जिक्र किया गया है कि ये वो लोग हैं कि ना ही अल्लाह के हकूक़ पूरे करते हैं, ना बंदों के हकूक़ पूरे करते हैं। ये लोगों को उनके घरों से निकालते हैं, उनसे उनके मालों पर कब्जा करते हैं। इसी तरह पांचवा पैराग्राफ जो है, क्योंकि ये पूरे का पूरा हिस्सा जो सूरतुल बकरा का दूसरा हिस्सा है 40 से 141 तक, ये बनी इसराइल के जराइम और उनके रवैयों के बारे में है। तो हम देखते हैं कि आयत नंबर 90 से 123 में इसराइल के और ये यहूदियों के नस्ली तासुब का जिक्र है बनी इसराइल के, जो इनका ख़ास तौर पर जिसकी वजह से ये कुरान का इनकार करते थे और ये कहते थे कि ये नबी चूंकि इस्माइल में से नहीं है, सॉरी बनी इसराइल से नहीं है, बनी इस्माइल में से है, इसलिए हम इस पर ईमान नहीं लाएंगे। तो फरमाया ये जा रहा है कि ये इनका नस्ली तासुब है और हसद है जिसकी वजह से ये आप पर ईमान नहीं लाते, वरना ये अंदर से माने हुए हैं, इनको पता है कि आप ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इसी तरह आयत नंबर 92 से 105 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ास तौर पर इनके दोबारा से जराइम को गिनवाया है कि कैसे इन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी कर ली। ये कहते थे कि जिब्राइल जो है ना वो उनको अल्लाह ने हुक्म दिया था कि बनी इसराइल में से किसी पर लेकर जाए वही आखिरी, और ये गलती से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बनी इस्माइल में से यानी लेकर आ गए, तो ये जिब्राइल की गलती है, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। तो फिर इसी तरह हारूत और मारूत से जिस तरह से ये जादू सीखकर पूरे ख़ानदानी निज़ाम को तबाह किया करते थे और किस तरह से ये इस तरह के उल्टे कामों में मुब्तला होते थे, इन सब का तज़किरा है। आयत नंबर 106 से आयत नंबर 109 में बनी इसराइल के दोबारा से हसद का तज़किरा है कि ये मुसलमानों से हसद रखते हैं और ईमान लाने के बाद उनको दोबारा कुफ्र में देखना चाहते हैं। आयत नंबर 110 से आयत नंबर 115 में बनी इसराइल की खुशफहमियों का तज़किरा किया गया है कि ये कहते थे कि सिर्फ हम ही जन्नत में जा सकते हैं। तो फरमाया जा रहा है कि तुम जन्नत में नहीं दाखिल होगे, वो जब बंदा जन्नत में जाएगा जो ईमान लाकर अमले सालेह करेगा। इसी तरह आयत नंबर 116 से आयत नंबर 123 में अगर आप देखें तो इनकी जो अल्लाह सुब्हानहू ताला के हवाले से मुख्तलिफ जो दावे थे, कभी ये कहते थे उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, कभी किसी नबी के बारे में ये दावा करते थे, कभी ये कहते थे कि जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं। तो बताया ये जा रहा है कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, और यहूदी और ईसाई कभी भी मुसलमानों को अलर्ट किया गया है इस हिस्से में कि वो तुमसे कभी राज़ी नहीं होंगे जब तक तुम उनके मज़हब पर ना आ जाओ, इसलिए उनसे बचकर रहो। आखिरी जो हिस्सा है आयत नंबर 124 से लेकर 141 तक, उनको बनी इसराइल को एक दफ़ा फिर से नसीहत की जा रही है कि अपने आबाओ अजदाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इनका रास्ता इख्तियार करो ताकि तुम निजात पाओ। उन्हें बताया गया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इमाम बनाया था, लेकिन साथ ही उनको ये भी कहा था कि ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, कि जो भी अल्लाह के अहदों को पूरा नहीं करेगा उससे जो निजात का वादा है वो पूरा नहीं किया जाएगा। यानी निजात के लिए इमामत, ईमान और अमल सालेह ये जो है ये मस्ट है। इसी तरह जो आखिरी आयत हैं इस पैराग्राफ की आयत नंबर 136 में, जैसे ख़ास तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहूदियत और ईसाइयत
इन सारे रंगों को छोड़कर अल्लाह का रंग सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, ये इख्तियार करने की हिदायत जो है वो मुसलमानों को की है, और ख़ास तौर पर यहूदियों को जो है इस चीज़ की तरफ तलकीन की गई है कि इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचा कर और अपने आप को निकाल कर, जब तक तुम अल्लाह के इस आखिरी वही पर और आखिरी भेजे हुए जो जो अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का नबी है, इस पर ईमान नहीं लाते, तो तुम्हें निजात और बख्शिश जो है वो मुयस्सर नहीं होगी। तुम्हें किसी तरीके से भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा। इसके बाद हमारे पास है सूरतुल बकरा का तीसरा हिस्सा, और तीसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो इसका जो मरकज़ी मजमून है या ख़ास तौर पर जो इसमें जो समझाने की कोशिश की जा रही है, वो ये है कि इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल होकर आखिरी नबी की शरीयत पर अमल करते हुए शहादत अलन्नास का फरीज़ा अदा करो। मुसलमानों को उम्मत वसत का जो है वो एक टाइटल दिया जा रहा है, स्टेटस दिया जा रहा है। ठीक है, अभी ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि इसमें इस तीसरे हिस्से में आयत नंबर 141 सॉरी 141 से लेकर 283 तक का हिस्सा जो है, ये सूरतुल बकरा का तीसरा हिस्सा कंसीडर होता है, और इसमें बेतहाशा अहकामात हैं। मुसलमानों को शरीयत इस्लामिया के बहुत सारे अहकामात से आप समझ लें कि रूशनास करवाया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि ये मदीना में सूरत नाजिल हुई थी, तो मुसलमानों को बहुत सारे इब्तदाई अहकामात जो हैं वो इसी सूरतुल बकरा के इसी हिस्से में दिए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पर इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का हुक्म जो है वो भी सामने आता है, जिहाद का हुक्म सामने आता है, क़िताल का हुक्म सामने आता है। पहला जो पैराग्राफ है इसमें हम देखते हैं आयत नंबर 142 से 152 पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि अब बनी इसराइल के पास अमामत नहीं रही, और पीछे हम पढ़ के आए हैं कि क्यों नहीं रही, क्या क्या उनके जराइम थे, और अब ये अमामत का फरीज़ा तुम्हारे सर पर है। और फिर ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि यहूदी भी ताने दिया करते थे कि तुम हमारे वाले ही क़िबले को क्यों जो है वो फॉलो करते हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ये ख्वाहिश थी कि उनको जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किबले की तरफ यानी काबा खाना काबा की तरफ जो है वो फेर दिया जाए। उससे पहले मुसलमान जो है वो तकरीबन 16 माह तक बैतुल मक़दस की तरफ यानी जो फ़लस्तीन में है मस्जिद अक़सा, बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। तो इस आयत नंबर 144 में हम देखते हैं कि खाना काबा को मुसलमानों का किबला मुकर्रर किया जा रहा है, और इस आयत को तहवील किबला की आयत भी कहते हैं। ये हुक्म भी 2 हिजरी में नाजिल हुआ था, और मुसलमानों को यह हुक्म दे दिया गया कि अब तुम्हारा किबला तब्दील किया जा रहा है। इस तरह इस किबले की तब्दीली के साथ साथ इमामत भी बनी इसराइल से बनी इस्माइल की तरफ मुंतकिल कर दी गई। आगे फिर ये आयत नंबर 150 में हम देखते हैं कि अपने किबले को यानी खाना काबा को बुतों से पाक करने का हुक्म है, क्योंकि हम जानते हैं कि कैसे कुरैश ने अल्लाह ताला के घर को बुतों से भरा हुआ था। ठीक है, और मुसलमानों ने फिर ये जो हुक्म है वो 6 साल बाद यानी 8 हिजरी में हिजरत के 8वें साल फतेह मक्का के मौके पर ये पूरा किया। इसी तरह आयत नंबर 152 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को कह रहे कि तुम किसी से ना डरो, फला तख्शौहुम वख्शौनी, किसी से ना डरो, सिर्फ अल्लाह से डरो। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूंगा। इसी तरह नमाज और सब्र से काम लेने की और मदद लेने की तलकीन की गई। इसी तरह आयत नंबर 153 से 157 में मैदान जंग में साबित कदमी की जो है वो तलकीन है और जिहाद की तमहीद है। इसी तरह आयत नंबर 153 से 158 में हज और उम्रे के अहकामात बयान किए गए हैं। जिहाद और हज में कई तरह से आप देखें कि मुमासलत भी पाई जाती है ना, जिहाद में भी जैसे कोशिश करनी है, हज भी इसी तरह कोशिश वाली इबादत है। आयत नंबर 159 से 167 में अकीदा तौहीद पर जोर दिया गया है, और किस तरह अकीदा के बगैर आमाल जो हैं इवन आमाल सालिहा भी मकबूल नहीं है, इसका तज़किरा है। आगे आयत नंबर 168 से 176 में हलाल और हराम के अहकामात बयान है। फिर बताया गया कि ज़मीन की तमाम पाक चीज़ों को तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, और जो हराम चीज़ें उनसे अपने आप को बचा लो। इसी तरह आयत नंबर 177 में बड़ी स्पेशल ये आयत है, इसको आयतुल बिर कहा जाता है, यानी नेकी की आयत। ये नेकी क्या है या किस तरह से नेकी को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो बताया जा रहा है इस आयत में, आयत नंबर 177 में अहकामात की रूह क्या है, यानी
असल में नेकी क्या है जिसे हम कह सकें कि ये नेकी है, तो फरमाया कि सच्चे और मुत्तकी लोग वही हैं जो मशरिक और मगरिब की तरफ रुख करने को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, बल्कि अल्लाह पर ईमान लाकर अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक पूरे करते हैं, नमाज और ज़कात के अलावा अल्लाह से किए हुए अहद पूरे करते हैं और जंग में साबित कदमी का मुजाहिरा करते हैं। इसी तरह आगे की जो आयात हैं उनमें ख़ास तौर पर क़िसास के जो यानी कत्ल अगर हो जाता है तो उसके कत्ल का जो किसास है वो कैसे होगा, आयात वसीयत कुछ इसी पैराग्राफ में आयत नंबर 180 से 182 आपको मिल जाएंगी। इसी तरह 183 से 187 में रोज़े का बयान है कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़ों को फ़र्ज किया है और मुसलमानों से पहले भी यानी तमाम जो उम्मतें हैं उन पर भी किसी न किसी तरह से रोज़ा जो है वो फ़र्ज किया गया था। इसी तरह आयत नंबर 196 से 203 में हज के अहकामात बताए गए हैं, ये बड़े अहम जो है वो अहकामात हैं। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 204 से 207 204 से 207 तक ख़ास तौर पर जो अल्लाह की खुशनूदी के तलबगार लोग हैं उनकी निशानियां बताई हैं कि वो कौन लोग हैं। आगे हम देखते हैं आयत नंबर 208 से 213 तक उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वाली बात कह के कि मुसलमानों शैतान के रस्तों पर ना चलो और पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो जाओ और बनी इसराइल ये यहूदी और ईसाइयों के चुंगल से अपने आप को बचाओ क्योंकि ये तुमसे कभी भी राजी नहीं हो सकते। इन सारी चीज़ों का तज़किरा है। आगे हम देखते हैं कि जो 10वां पैराग्राफ है ख़ास तौर पर आयत नंबर 219 से लेकर 242 तक 242 तक, इसमें ख़ास तौर पर शराब के हवाले से हुक्म आया कि इसमें फ़ायदे कम हैं नुकसान ज़्यादा है। ये पहला हुक्म था जो शराब की हुर्मत के हवाले से, शराब एकदम से हराम नहीं की गई ना, आहिस्ता आहिस्ता हराम की गई, तो ये पहला हुक्म था शराब के हवाले से कि इसमें फ़ायदे कम है नुकसान ज़्यादा है। इसी तरह फिर हम देखते हैं आयत नंबर 220 में यतीमों के माल के हवाले से बड़ी ख़ास अहकामात हैं। फिर आयत नंबर 221 में, अच्छा ग़ज़वा बदर के बाद चूँकि बहुत सारे सहाबा की शहादत हुई और फिर ग़ज़वा उहद में भी, तो फिर आप देखें कि मुआशरे में यतीम हैं, बच्चे बेवाएँ हैं, उनके हवाले से बड़े ख़ास अहकामात हमारे सामने आते हैं। आयत नंबर 221 में मुशरिक औरतों से निकाह को हराम किया गया। फिर आयत नंबर 222 में ख़ास तौर पर बीवियों से ताल्लुक़ और हैज़ की हालत में बीवियों के पास जाने पर पाबंदी आयद की गई। ईला का जो हुक्म है अरब जो है उनमें ये बहुत आम था कि बीवियों के बारे में कसम खा लेते थे कि हम इनको हाथ नहीं लगाएंगे, तो उसके बारे में ख़ास हुक्म है आयत नंबर 226 में कि ईला जो है ये जायज़ नहीं है, या तो बीवियों को रखो इज़्ज़त से या उनको इज़्ज़त से छोड़ दो, इस तरह लटकाना या मुअल्लक करना ठीक नहीं है। उसके बाद तलाक के मसाइल जो हैं वो आयत नंबर 228 में बताए गए। फिर हमल छुपाने से बीवी को रोका गया कि अगर तलाक की हालत में हमल है तो उसको जाहिर करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। आयत नंबर 228 में हम देखते हैं कि औरत के हुकूक का तज़किरा है कि वो मर्दों की तरह ही है, लेकिन मर्दों को अल्लाह ने एक दर्जा बढ़ा दिया है क्योंकि वो निगहबान हैं औरतों के, और इसलिए कि वो औरतों पर खर्च करते हैं, तो ये इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कव्वाम का दर्जा दिया है। आगे 229 में तलाक का हुक्म है कि तलाक जो है वो 2 मरतबा है, यानी 2 मरतबा रुजू किया जा सकता है, तीसरी मरतबा रुजू नहीं है। और इसी तरह तलाक जो है वो उसको 3 स्टेप्स में जो इस्लामी तरीका है उस हवाले से बात की जा रही है। आयत नंबर 229 में खुला का जो है वो हुक्म है कि बीवी शौहर का दिया हुआ महर वापस करके खुला का मुतालबा कर सकती है। इसी तरह आयत नंबर 230 में बड़ा अहम रूल है कि तलाक के बाद साबिका बीवी तभी हलाल हो सकती है जब वो किसी और औरत से शादी करे और वो जो दूसरी शादी उसकी है वो जो शौहर है उसका इंतकाल हो जाए या किसी वजह से तलाक हो जाए तो पहले शौहर पर तब वो हलाल होगी। लेकिन यहीं से हम लोगों ने एक बड़ा ही गलत किस्म का जो एक्सट्रैक्ट किया ऑर्डर हलाला जिसे कहते हैं, जो कि बिल्कुल गैर इस्लामी है, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के तौर पर यहाँ से निकाला जाता है, हालांकि इसकी बिल्कुल मुमानियत जो है वो की गई है। आगे हम देखते हैं कि आयत नंबर 230 में बीवियों और औरतों से 231 और 232 अच्छे सलूक की नसीहत है। फिर रज़ाअत के अहकामात हैं कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है वो 2 साल है। आयत नंबर 233 में बताया कि बच्चे की जो अखराजात हैं वो बाप के ज़िम्मे हैं। और फिर आयत नंबर 235 में बेवा की इद्दत का बयान है। 237 238 236 से 238 तक महर
और किस तरीके से महर अदा किया जाएगा, और रुखसती से पहले अगर तलाक हो जाती है तो निस्फ महर अदा करना होगा, ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा कोई देना चाहे तो ये एहसान है। आगे मुतल्लका औरतों के हवाले से कुछ कवानीन आयत नंबर 241 और 242 में हमें मिलेंगे। इसी तरह आखिरी जो इसका जो हिस्सा है, 11वां पैराग्राफ आयत नंबर 243 से 274, उसमें हम जिहाद और इन्फाक फी सबीलिल्लाह के अहकामात कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को इस चीज़ पर की तरफ माइल कर रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, क्योंकि जिहाद और शहादत अलन्नास ये दोनों काम के लिए जो वसाइल की ज़रूरत है वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह के बगैर मुमकिन नहीं है। इसके बाद सूरतुल बकरा का जो आखिरी हिस्सा है, चौथा हिस्सा, वो आयत नंबर 284 से 286 तक हमारे सामने इसका पूरा स्केच है, जिसका मरकजी मजमून ये है कि आखिरी नबी की शरीयत पर नेक नियति से अमल करो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए एक अपने आप को निजात का और अल्लाह के अजाब से बचाने का जरिया है। आयत नंबर 284 से 286 तक ख़ास तौर पर ये तीन आयत जो हैं एक अहम तरीन सूरतुल बकरा का हिस्सा, जिनका पिछली आयतों से भी बड़ा ताल्लुक है, और आगे ये जो अगली जो सूरत है सूरह आले इमरान, उससे भी एक गहरा रब्त है, जैसे कि शुरू में बताया। आयत नंबर 284 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह के ज़मीन और आसमान के तमाम इख्तियारात अल्लाह के हाथ में है इसका तज़किरा करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज़ की का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह इमामत की तब्दीली का इख्तियार रखता है, और किस तरह से वो इमामत की तब्दीली का जो पिछले पैराग्राफ में हमने, पिछले हिस्से में हमने जो पूरा पढ़ा हुक्म, वो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे बनी इसराइल से लेकर अब उम्मत मुस्लिमा को के सपुर्द कर दिया गया है, किया है, इसका तज़किरा है। आगे आयत नंबर 285 में वाज़े किया गया है कि आखिरी शरीयत जो है और उसके अहकाम सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर सहाबा, उन सब के लिए उस पर ईमान लाना ज़रूरी है। उम्मत मुस्लिमा बनी इसराइल की यहूदियों की तरह रसूलों में फ़र्क नहीं करती, इनके लिए तमाम अम्बिया बराबर हैं और वो तमाम अम्बिया पर ईमान रखती हैं। उम्मत मुस्लिमा समिअना व अताना कहती हैं, बनी इसराइल की तरह कि उनके यहूदियों की तरह समिअना व असैना नहीं कहती। इसी तरह आखिरी जो आयत है 286, उसमें मुसलमानों को हिदायतें दी गई हैं मुख्तलिफ, जिनमें ख़ास तौर पर जो कुछ उसूल बताए गए कि जितनी तुम इस्तिताअत रखते हो, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि जितनी इस्तिताअत रखते हो उतना अमल करना तुम पर लाजिम है। फिर लहा मक्तसबत व अलैहा मक्तसबत, कि बुराइयों पर सज़ा और नेकियों पर जज़ा मिलेगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज़ का जिक्र जो है वो आखिरी हिस्से में कर रहे हैं कि जो भूल चूक हो जाती है इंसान से, जो यानी अनइंटेंशनली गुनाह हो जाते हैं, उन पर मुआखज़ा नहीं होगा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख्ताना। इसी तरह रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, यानी आजमाइशों से बचने के लिए दुआ बताई गई है और ये दुआ करते रहना चाहिए। फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपना वली और कारसाज मानकर काफिरों के जो उनके जो मुख्तलिफ हीले और बहाने हैं मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के, तो अल्लाह ही उनसे मुसलमानों को निजात दे सकता है। तो अल्लाह को अपना मौला और कारसाज मानकर उससे मजबूत ताल्लुक कायम करना चाहिए। आखिरी हिस्सा जो है सूरतुल बकरा का, वो दुआया हिस्सा है, यानी ये दुआएं सिखाई गई कि ये आपको मांगनी चाहिए। इसी तरह क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा का असल मुकाबला बनी इसराइल के कुफ़ार के साथ होगा, इसलिए काफिरों पर गलबे के लिए अल्लाह की मदद मांगना ज़रूरी है। और जंगी तैयारियों के साथ साथ अल्लाह से जो दुआ है वो भी फतह में सबसे अहम किरदार अदा करती है। इसीलिए आप देखिए कि आखिरी हिस्सा वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ांसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। गोया कि आखिरी जो मरकज़ी मज़मून है आखिरी हिस्से का, कि अल्लाह से मज़बूत ताल्लुक़ की बुनियाद पर आखिरी उम्मत को आखिरी शरीयत के अहकाम नेक नियति के साथ हस्ब इस्तिताअत उन पर अमल करना चाहिए, ताकि काफिरों पर, ख़ास तौर पर अहले किताब पर गलबा हो सके। क्योंकि जब तक अल्लाह के दीन से ताल्लुक़ नहीं होगा तो काफिरों से काफिरों पर जो गलबा है वो मुमकिन नहीं है।
सूरत अल बकरा इंतहाई अहम सूरत है। जैसे कि शुरू में मैंने कहा कुरान है कुरान की बहुत अहम इसके अंदर अहकामात हैं और बड़ा ज़रूरी है सूरत अल बकरा को समझना। मैंने पूरी कोशिश की है कि मुख्तसर वक्त में एक पूरा स्केच जो है, एक पूरा खुलासा जो है वो हमारे सामने आ सके, ताकि हम जब सूरत अल बकरा को पढ़ें तो उसको, उसके जो मरकज़ी मजमून है उसकी पहले ही अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो समझने में बहुत आसानी होगी। सूरत अल बकरा की तफसीली तफसीर जो है, डिटेल्ड, इसके ऊपर जो लेक्चर्स जो हमारे चैनल पर मौजूद हैं, अगर आप उनको सुनना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको कोशिश करेंगे कि लिंक दे दें, ताकि आप वहाँ पे जाकर इसकी जो डिटेल्ड तफसीर है उससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने तमाम अहकामात पर अमल करने वाला बनाए और अपने कुरान मजीद से आखिरी सांसों तक जोड़े रखे और कुरान को हमारे दिलों की बहार और आँखों की रोशनी बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।